ट्रेडिंग करियर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले मैं कितना इंडिकेटर्स का यूज़ करता था। फिर मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स की वीडियोस उन्हें देख के कैसे मैं प्राइस एक्शन पे मूव हुआ। मैं अब आज सब पूरा मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊँगा कैसे मेरा करियर चेंज हुआ। तो पहले तो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पहले पता करा कि डिपॉजिटरी क्या होती है, अकाउंट ओपनिंग क्या होता है, सेबी रेगुलेटरी, नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो पहले आपको पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले कि पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे होता है, मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है, मार्क ऑर्डर कलेक्शन कैसे होता है, प्री ओपन सेक्शन क्या होता है। क्योंकि जब भी अपन इन वर्ड्स के सामने का जब भी अपन को आएंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो मैंने पहले इन सब के बारे में पता लगाया कि ये सब होता है कि आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, ओपन प्राइस, लो प्राइस, ये सब एक बेसिक नॉर्मल चीज़ें है जो आपको पहले पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन नोट क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर्स में क्या रहता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, ये सब पहले मैंने पता लगाया ताकि मेरे को अपनी ट्रेडिंग करियर में आसानी हो। ऑप्शंस के बारे में पता लगाया कि डेरिवेटिव मार्केट में क्या रहता है, फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल क्या होता है, पुट्स क्या होते हैं, इनके प्रैक्टिकल सुनो करे मैंने बहुत से। इन द मनी, एट द मनी, एक्सपायरी क्या होती है, ताकि मेरे को अपने करियर में आसानी हो। फिर पैटर्न स्टडीज़ पढ़ा मैंने, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, उसके पीछे की डिमांड आएगी तो नीचे आएगा सप्लाई, डिमांड सप्लाई का क्या इसमें रोल होता है, लाइक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में पता लगाया सबसे पहले मैंने। कुछ मैं मतलब पहले अपने स्टॉक्स उन्हें ढूंढता था जिसमें मैं R1 R2 निकालता था कि ये सपोर्ट है, ये एरिया है। तो मैंने पूरा पहले पता लगाया। फिर हेड एंड शोल्डर्स सारे पैटर्न्स होने के बारे में थोड़ा पढ़ा मैंने कि राइट शोल्डर होता है, फिर नेकलाइन क्या रहती है, वॉल्यूम कैसा रहता है, नेकलाइन ब्रेक होती है तो कैसे वॉल्यूम होना चाहिए, ये सब मैंने इसमें पढ़ा। डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडेड बॉटम, हर एक चीज़, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग, ये लाइक पूरा पैटर्न्स होना उसके पता लगाया मैंने होता क्या है, इसके बीच की साइकोलॉजी क्या है वो मैंने देखी। कैप सोनो भी रहती है मार्केट में, कभी अपन देखते हैं कैप अप कैप डाउन खुल जाता है तो उसके बारे में पूरा पहले मैंने पढ़ा। फिर कैंडल स्टिक्स, कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो मैंने कैंडल चार्ट्स उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कैंडल स्टिक्स होती कैसी है, कैंडल्स अपन देखे तो होती कैसे, एनालिसिस करना। फिर हैमर क्या होता है, सिंगल, ये सब मैंने देखा। फिर इनकी साइकोलॉजी क्या रहती, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मेरा, ये सब मैंने अपने कॉपी होनों में लिखा और सब पढ़ा। फिर मैं इंडिकेटर्स भी मैंने सारे पढ़े। इंडिकेटर्स लाइक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है, RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज, एक्सपेक्टेशन मूविंग एवरेज, इन सब के बारे में मैंने जानकारी ली पहले और अच्छे से सिस्टमेटिक कॉपी बनाई और ताकि मैं लिख सकूँ, जब भी मैं भूल जाऊँ तो वापस एक बार रिवाइज़ कर सकूँ कि स्कैल्पिंग क्या होता है, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने एक बने को अच्छे से सब लिखा, पढ़ा, समझा। मार्केट होता है क्या है, रेंज बाउंड, रेंज ब्रेकआउट क्या होना, जब मार्केट ऐसा फंसा रहता ब्रेकआउट कैसा होना, क्या सिग्नल होने चाहिए, ये सब मैंने पढ़ा अपनी सारी चीज़ें। ये सिर्फ वही है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं सब, चार्ट्स मतलब ओपनिंग कैसे रहेगा, ये कहाँ मंथली एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, वैसा बुलिश एंगल्फिंग कैसी क्या रहती है, चार्ट्स में हम लोग कैसे दिखती है, बियरिश एंगल्फिंग कैसी रहेगी, ये सब थोड़े चार्ट्स होने मेरे पास। मैंने इंडिकेटर्स दोनों पढ़े चले कि RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, एनवेलप क्या होता है, ये डाइवर्जेंस क्या होते हैं, बियरिश बुलिश डाइवर्जेंस, ये सब सिर्फ एक चार्ट पैटर्न्स में मतलब फाइल है इस टाइप की। MACD क्या होता है, MACD क्रॉसओवर क्या होता है, ये सब लाइक चार्ट सोनो पे अपने को कैसे क्या दिखेंगे उस टाइप से इंडिकेटर वो है चार्ट सोनो। फिर मैंने पैटर्न स्टडीज सोनो करे, सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, हेड एंड शोल्डर कैसे काम आता है, डबल टॉप डबल बॉटम कैसे रहता है, ये राउंडेड बॉटम राउंडेड टॉप, ये सब साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थोड़ी। गैप अप गैप डाउन कैसे होता है, ये सब पढ़ा। ये कुछ प्रैक्टिकल्स जो मैंने अपने लिए करे थे कि सारे एक दो मतलब 10 स्टॉक्स के कुछ कि कैसे क्या काम होता है। फिर ये कुछ ऑप्शंस के प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है,
सब कैलकुलेशन करा कुछ स्टॉक्स का, कैसे क्या काम करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल था, थोड़ा ट्रेडर्स होने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए कि कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा क्या काम करता है, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज निकाली थी। सो कुछ स्टडीज़ करी थी मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सारी। फिर मैंने पहले मैं इंडिकेटर यूज़ बहुत करता था। मैंने हर एक स्टॉक्स का इंडिविजुअली जो निफ्टी 50 में उसका पूरा डाटा मैंने निकाला। लाइक 2000 का EMA का था, 2010 टू 2020 का मैंने हर एक स्टॉक्स का निकाला, उनका रेशियो निकाला कि टारगेट मेरे को इतने टाइम में मेरे को इतने वो मिले हैं इसमें ट्रेड्स, और इसमें से इतने टारगेट हिट हुए, इतने SL हिट हुए हैं मेरे, तो कैसे क्या काम करा। मैंने हर एक स्टॉक्स का इंडिविजुअली बोल सकते इंडिविजुअली स्टॉक तो मैंने हर एक डाटा निकाला कि कौन सा इंडिकेटर कौन से स्टॉक में अच्छा काम कर रहा है। एक RSI का निकाला। फिर अंबुजा सीमेंट में 2010 से 17 तक का पूरा डाटा निकाला मैंने कि इसमें इतने मेरे को टारगेट आए, इतने SL आए, टोटल इतने मेरे को ट्रेड्स मिले थे। तो मैंने एक्चुअली में हर एक पूरा एक हर स्टॉक्स का मैंने डाटा निकाला। RSI हो गया, MACD हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, आप कह सकते हो कि मैंने हर एक उसका डाटा निकाला। इसमें भी आप देख सकते हो हर पूरा सिर्फ इंडिकेटर्स की डाटा लिखे मैंने कि इस डेट पे मेरे को ये इस डेट पे मेरे को मिला था, तो मैंने इसका टारगेट में अचीव हुआ कि सीट हुआ, मैंने सब निकाला। ये वाली कॉपी हो गई। इसमें RSI का येस बैंक में मेरे को इस तारीख पे मेरे को टारगेट, इस तारीख पे मेरे को ट्रेड मिला था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें इतने टारगेट हिट हुए, इतने SL हिट हुए, इतना रेशियो निकला। तो मेरे को हर एक का मैंने डाटा निकाला, हर एक स्टॉक का इंडिविजुअली। लाइक 2010 से 16 का डाटा है, फिर 10 से 16 का डाटा, जैसे 10 साल के मैंने सारे डाटा निकाले हर स्टॉक्स के। इसमें भी आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने मूविंग एवरेजेस का डाटा, RSI के इंडिकेटर्स हो गए, हर एक इंडिकेटर का इंडिविजुअली मैंने डाटा निकाला। फिर उनके रेशियोस निकाले कि कैसे। यू कैन सी ईच TOP MACD इसके थे ये मेरे। MACD में कैसे क्या काम करते थे, कौन से स्टॉक काम करते थे, सब निकाला मैंने। ये पहले मैं करता था। 520 के रेशियोज़ के हर एक स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखा मैंने कि कौन से क्या है स्टॉक्स, SL क्या है, टारगेट क्या है। लाइक 520, 20 के 4918 RSI, स्टॉकेस्टिक एंड एनवलप, MACD, स्टॉकेस्टिक का RSI डाइवर्जेंस, मनी फ्लो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, MACD प्लस, RSI 60-40। फिर मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स की वीडियोस होना स्टार्ट करी देखना, जिसमें मेरे को पता चला कि प्राइस कितना इम्पॉर्टेंट है देन इंडिकेटर्स। फिर मैंने उसमें देखा इनसाइड कैंडल्स क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। एंड पे एग्जिट कैसे क्या रहती है, टारगेट कैसे रहते हैं। फिर मैंने उनके वीडियोस में से लाइक 18 सितंबर को उनकी वीडियोस में से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब लिखना शुरू करा। 26 अक्टूबर को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी सारी वीडियोस में से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लिखना स्टार्ट करा। 9 नवंबर को, 5 नवंबर को, लाइक देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। निफ्टी 50 में 22 दिसंबर को ट्यूसडे को क्या हुआ था, ऐसे करके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में स्टार्ट करे लिखना सारे। उनके कुछ स्ट्रेटजीज थी 60-40, वो भी मैंने देखा कैसा क्या है। पूरा लाइक 45 एंगल से मूव होता है तो मार्केट सस्टेन करता है, 90 एंगल से मूव होता है तो मार्केट क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनके सारे सेटअप लाइक ऑप्शंस में उन्होंने क्या बताया था, एट द मनी 50 पैसे से इंक्रीज़ होता है, इन द मनी 1.5 से 1 पैसे से इंक्रीज़ होता है। ये सब मैंने पढ़ा उनके वीडियोस से, जिससे मैं प्राइस में ज़्यादा बिलीव करता हूँ रेदर देन इंडिकेटर्स। लाइक कप एंड हैंडल्स क्या होता है, बुलिश ऑप्शन, लाइक एवरी कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में मार्केट कैसे क्या रिएक्शन करेगा, वो सब मैंने स्टार्ट करा पढ़ना उनकी वीडियोस देख देख के।
और तारीख वाइज भी कि इस वीडियोस में उन्होंने क्या मेरे को कहा था, इम्पोर्टेंट जो रखा, सब में लिखना शुरू करा मैंने। फिर एक उनकी वीडियोस में मैंने देखा था कि ट्रेडिंग, आपको ट्रेडर क्यों बनना है, 10 पॉइंट लिखो। तो वो मैंने स्टार्ट करा लिखना, कि पूरी साइकोलॉजी समझना स्टार्ट करी मैंने, मार्केट में कैसे क्या काम होती है, पिरामिडिंग क्या होती है, ये 4 क्वाड्रेंट ट्रेडिंग क्या होता है, एवरीथिंग, स्कैल्पिंग के रूल्स, बाइंग साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, सब मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स की वीडियोस से पता करा कि स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी रहती है। हर एक वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट करी। मैंने अपने खुद के रूल्स, ट्रेडिंग इंट्राडे के ट्रेडिंग्स में मेरे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो मैंने लिखना स्टार्ट करा, कि मार्केट के साथ फाइट नहीं करना, अपॉर्चुनिटी के लिए जाना, प्रॉफिट के लिए नहीं। ये सब उनकी वीडियोस से भी मैंने देखा, पावर ऑफ स्टॉक्स की सारा पूरा मैंने स्टार्ट करा। फिर मैं खुद के सेटअप्स उन्हें बनाना स्टार्ट करेगी कि इस सेटअप्स में मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे क्या प्रॉफिट रेशियोज़ क्या रहेगा मेरा। 2 लॉट हो तो 1 लॉट को अपने को सेल आउट करना है, फिर एक को अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एक को ट्रेल कर सकते हैं, 40-50 अपडेट्स। लाइक मैंने खुद के सेटअप्स दोनों पे वो करना स्टार्ट करा, ट्रेडिंग प्राइस पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं सब स्टार्ट करा मैंने। की वीडियोस, पावर ऑफ स्टॉक्स, हिडन पॉइंट्स क्या थे प्राइस पे, रिस्क कैसा रहता है, सब कुछ स्टार्ट करा मैंने। एक प्राइस रीड सीरीज आपने स्टार्ट करी थी, पॉजिटिव मार्केट में कैसा क्या रिएक्शन होता है मार्केट, पूरा वो स्टार्ट करा। ऑप्शंस क्या रहते हैं, सब कैलकुलेशन, स्ट्रैटेजीज। फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करें कि ये हो सकता है, फिर उसका रिव्यू रखना का मैंने, मार्केट में हुआ क्या था, मेरा एनालिसिस कैसा क्या रहा। मैंने हर दिन एनालिसिस करना लग गया मार्केट, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कि अब कल को क्या हो सकता है। फिर उसका दिन उसका भी मैं एनालिसिस करता कि मार्केट में हुआ क्या और मेरा एनालिसिस में क्या दिक्कत आई। इससे मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्राइस पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। ये मैं पूरा टाइम करता रहा कि निफ्टी 50 में कैसा क्या रिएक्शन होगा, मार्केट कहाँ मूव हो सकता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, पूरा इसकी साइकोलॉजी मैंने स्टार्ट करी। एक मार्केट कितना ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ, कैसे रिएक्ट करा, मेरी साइकोलॉजी और सही रही कि नहीं, मैंने अपने उस पर ट्रेड रहा लिया कि नहीं, वो सब मैंने स्टार्ट करा देखना। से मैंने पूरा ये कि इस तारीख को मैं साइकोलॉजी पे अपने काम करने लग गया, कि मैंने इस तारीख को ये हेवल्स क्रेजिन लिया तो उसमें मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मैं अपने टारगेट और एसएल पर रहा, साइकोलॉजी के बारे में लिखने लग गया सब, कैसे मैंने रिएक्शन करना स्टार्ट करा, इम्पोर्टेंट सब मार्केट में, पावर ऑफ स्टॉक्स का ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये में सब मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, क्या करता हूँ मैं, तो इतनी डेट पे मैंने कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी में इंट्राडे में सब खरीदा था, क्या टारगेट था, क्या ट्रेनिंग था मेरा, एसएल क्या था, हर एक चीज़ लिखने लग गया। सेटअप क्या था मेरा, सेटअप और टाइम फ्रेम, डेटा फॉलो रिव्यूज़ देने लग गया। ऐसे मैंने सारे स्टॉक्स के हर रोज़ में करता रहता था कि कब क्या कौन सा स्टॉक मेरे को प्रॉफिट कितना क्या देने लग गया, तो वो सब मैं करता रहता हूँ। So after watching power of stocks videos, I am now more concentrate on price action rather than indicator, because price tell you everything, indicators are lacking, and because of power of stock my psychology is also improving, and it helps me to gain more profit than before. And the SL also, okay, where I have to take SL, from where SL and where is my can be my target, like from support and resistance can be there. So thank you power of stocks for giving us knowledge about price action.